हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? मकान मंडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी खुश होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपका दोस्त एक नई वीडियो लेके आया है जिसमें 40 बाई 50 का नक्शा है। और ये जो है ये आपका जो थंबनेल है। अब मैं इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं वो एक्सप्लेन करूँगा और उसके बाद नक्शे के अंदर क्या-क्या रिक्वायरमेंट है, वो सुविधा है वो एक्सप्लेन करूँगा। तो अब मैं इसमें डिटेल टेक की तरफ आगे बढ़ता हूँ। तो टेक में आ गया हूँ। जो 40 बाई 50 का नक्शा है, पहली चीज ये प्लॉट जो है पूर्वमुखी प्लॉट है आपका। ये आपका रोड शो हो रहा है और ये येलो कलर या पीले कलर का जो चीज है ये प्लॉट है। इसके अंदर 3 बेडरूम है, एक किचन है और 3 लेट बाट का शेड दे रखा है। और 100% नक्शा जो है वास्तुशास्त्र के हिसाब से डिजाइन किया गया है। तो और प्लॉट आप 40 बाई 50 है। अब मैं नक्शे की तरफ मूव करता हूँ। अब नक्शा आपको शो हो रहा है। तो ये पूर्वमुखी प्लॉट है आपका बेसिकली। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल एंट्री यहाँ से दे रखी है। यहाँ पर आपकी पार्किंग और गार्डन दे रखा है। उसके बाद एंटर होने के बाद एक ड्राइंग रूम दे रखा है आपका 13 बाई 13 का। उसके सामने जस्ट सामने आपका मंदिर दे रखा है। मैं ओवरऑल पहले नक्शे को एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद आपको एक एक चीज़ वास्तु के हिसाब से जो कोने दे रखे हैं, मैंने जो कोने बना रखे हैं उसके हिसाब से चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ से सीधे एंटर होंगे तो इधर आपका गेस्ट रूम दे रखा है और लॉबी से सीधा कनेक्टेड आपका किचन दे रखा है। और किचन के पास में छोटा सा डाइनिंग रूम दे रखा है और ये स्टेयर जो है उत्तर से होते हुए उत्तर में ख़त्म हो रही है। इसके बाद यहाँ पर आपका बेडरूम दे रखा है जो लॉबी से अटैच है और दोनों बेडरूम में अटैच लेट बाथ प्रोवाइड कर रखी है। इसमें भी एंड देन इसमें भी आपकी अटैच लेट बाथ और ड्रेसिंग वगैरह भी दे रखी है। इन सभी के लिए जो आप पर्टिकुलर जो पर्सन है, इन सभी के लिए जो ड्राइंग रूम है, गेस्ट जो आते हैं मेहमान के लिए कॉमन लेट बाथ दे रखी है। अब इस प्लान को मैं अकॉर्डिंग टू वास्तु एक्सप्लेन करूँगा सब चीज़ें। तो प्लान को मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। प्लान को मैंने जूम कर लिया है, हल्का सा प्लान जूम हो गया है। तो अब प्लान जूम होने के बाद बात करते हैं इंट्रेंस। ये जो पार्किंग दे रखी है आपकी 12 बाई 11 की पार्किंग दे रखी है। यहाँ पे छोटा सा गार्डन भी प्लान हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे मेन इंट्रेंस आएंगे। इंट्रेंस आने के बाद आपका एक ड्राइंग रूम आ जाएगा जहाँ पे इजीली मेहमान आएंगे, या सोफा वगैरह लगा रखा है या टीवी की फैसिलिटी भी दे रखी है तो यहाँ पे मेहमान इजीली बैठ पाएंगे। ये तो आपकी ड्राइंग रूम की कनेक्टिविटी होगी, सीधा मेहमान ड्राइंग रूम में एंटर हुए यहाँ पे बैठे। उसके बाद इधर सामने आपका एक मंदिर दे रखा है। जो मंदिर है आपका, मंदिर की साइज देखिए आप कि 4.5 बाई 5.5 के अप्रोक्स मंदिर दे रखा है। 5 के अप्रोक्स जो पूर्व दिशा में है, जो अकॉर्डिंग टू वास्तु 100% सही है आपका। तो ये चीज़ें भी आपकी हो गई। अब और चीज़ें आगे बढ़ते हैं अपन कि और कौन सी चीज़ें हैं आपकी। तो थोड़ा सा नक्शे को ऊपर की तरफ मूव किया मैंने। अब यहाँ पे डाइनिंग रूम से अपन लॉबी पे आए। लॉबी से सीधा इधर कनेक्ट हुए तो थोड़ा प्राइवेसी का कि जहाँ मेहमान बैठे हैं और यहाँ पे इजीली खाना खा सकते हैं, थोड़ी प्राइवेसी का ध्यान रखा गया। इससे डाइनिंग रूम से अटैच आपका किचन दे रखा। किचन आपका अग्निकोण में पड़ रहा है जो अकॉर्डिंग टू वास्तु सही है। और आपकी जो स्लेब है, जो किचन की स्लेब है, खाना बनाने वाले का जो फेस होता है वो हमेशा आपका पूर्व दिशा में होना चाहिए। जो इसमें मेंशन कर रखा है ये आपका पूर्व दिशा में ही फेस कर रखा है। जो आपका ये पूर्व दिशा में फेस है तो जो अकॉर्डिंग टू वास्तु सही है। दक्षिण दिशा में आपका किचन में स्टोर ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहता है, इसलिए यहाँ पर दक्षिण दिशा में स्टोर दे रखा है। और छोटा सा वॉश एरिया, बैठ के बर्तन वगैरह मांजने के लिए यहाँ पर अपन एक पार्टीशन कर देंगे और यहाँ पर बेसिन वगैरह भी प्लान हो सकता है आपका। और छोटा सा वॉश एरिया जो बैठ के बर्तन मांजने के लिए यहाँ पर दे रखा है। तो ये कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छा है कि ये वॉश एरिया भी आपका यहाँ पे बना रखा है। तो यहाँ पे बैठ के आप किचन से बाहर हुए अपन, तो किचन से सीधे बाहर निकलते हैं तो आपका डाइनिंग रूम बता ही दिया। और जो स्टेयर है ये आपकी उत्तर से शुरू होते हुए उत्तर दिशा में ख़त्म हो रही है आपकी। ये थोड़ा सा ये आपकी उत्तर दिशा, यहाँ से शुरू होते हुए उत्तर दिशा में आपकी स्टेयर खत्म हो रही है जो अकॉर्डिंग टू वास्तु सही है। अब ड्राइंग रूम वाला पर्सन जो 10 बाई 10 का आपका डाइनिंग रूम दे रखा है, डाइनिंग टेबल आपकी लगा रखी है। यहाँ से छोटा सा टेबल टॉप दे रखा है तो टेबल टॉप में सीधा पर्सन हाथ धो लेगा। यहाँ पर एक लॉबी दे रखी है तो एक लॉबी भी अच्छी प्लान कर रखी है यहाँ पर। तो लॉबी भी का कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छा दे रखा है। अब यहाँ पर कॉमन लेट बाथ
भी प्लान कर रखी है पर्टिकुलर पर्सन के लिए, जो गेस्ट है जो आएंगे रुकेंगे उनके लिए कॉमन लेट बाथ दे रखी है। तो लेट बाथ की साइज देख सकते हैं। टॉयलेट की साइज 3.5x6 की दे रखी है और बाथरूम की साइज दे रखी है 5x6 की। और यहाँ पर 5 फीट 4 इंच और 3.5 का आपका ड्रेसिंग दे रखा है। इजीली तैयार हो सकते हैं, जो मेहमान आएंगे वो पर्टिकुलरली इजीली यहाँ पर तैयार हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे दे रखी है। इससे और आगे बढ़ते हैं तो इस नक्शे की सबसे अच्छी चीज़ है कि आप बेडरूम का कनेक्टिंग, तो मास्टर बेडरूम मान सकते हैं। इसकी साइज जो है 13x12 के अप्रॉक्स दे रखी है। बेड की पोजीशन जो है दक्षिण दिशा में है, ये आपकी दक्षिण दिशा पड़ रही है, यहाँ पर बेड की पोजीशन दे रखी है। और बेड आपका साउथ डायरेक्शन पर पड़ रहा है। ये मास्टर बेडरूम आपका नैऋत्य कोण में जो साउथ और वेस्ट का जो जंक्शन है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो होती है बेडरूम के लिए सबसे परफेक्ट रहती है, यहाँ पर दे रखा है। इसमें एक अटैच लेड बाथ भी दे रखी है। लेड बाथ की साइज देख लीजिए, आपके 6x5 की लेड बाथ दे रखी है। और जो कमोड की पोजीशन है वो उत्तर दिशा में दे रखी है, जो अकॉर्डिंग टू वास्तु बिल्कुल सही है। और दूसरे बेडरूम की तरफ भी अपन, और साथ में तैयार होने के लिए एक छोटा सा ड्रेसिंग दे रखा है 3x6 का। तो यहाँ तक तो मैंने चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी। अब तो दूसरा बेडरूम जो है आपका वायु कोण में प्रोवाइड कर रखा है। तो मैं दूसरे बेडरूम की तरफ मूव कर रहा हूँ। दूसरे बेडरूम की साइज देखिए आप, तो 11.5x10 11.5x12 के अप्रोक्स दे रखी है। बेड की पोजीशन साउथ डायरेक्शन मतलब दक्षिण दिशा में दे रखी है। इसी बेडरूम में अटैच लेट बाथ दे रखी है जो 6x5 की है। और यहाँ पर एक कमोड की पोजीशन जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में दे रखी है, जो अकॉर्डिंग टू वास्तु बिल्कुल सही है। और इसके साथ में आपका ड्रेसिंग की भी सुविधा दे रखी है, जो मैं ड्रेसिंग देख लीजिए कि 6x3 का जो ड्रेसिंग दे रखा है, यहाँ पर इजीली खड़े होके तैयार हो सकते हैं। यहाँ पे छोटा सा बेसिंग भी लगा रखा है। तो इस तरीके से मैंने पूरा प्लान आपको एक्सप्लेन कर दिया। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल मकान पंडित जी को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। थैंक यू।